वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम हैं करनाल रोड पे, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जैसे कि आज शनिवार को कश्मीर घाटी के शोपियां जिला में आज एक सिलेक्टिव किलिंग हुई है। आतंकवादियों द्वारा जो है एक सिलेक्टिव किलिंग की गई है, हत्या की गई है और उस सिलेक्टिव किलिंग में एक इंसान की जान भी गई है और उनका नाम है पूरन भट्ट, जो वहां के रहने वाले थे, जिसको लेकर यहाँ पर ये आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है कश्मीरी पंडित द्वारा। तो आप देख सकते हैं इस वक्त काफी तादाद में करनाल रोड पर जो कश्मीरी पंडित हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से सिलेक्टिव किलिंग की गई है, उसको लेकर यहाँ पर रोष प्रकट किया जा रहा है। तो जानते हैं इनसे कि आज जो ये सिलेक्टिव किलिंग हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, एक तरफ से हम पिछले 5 महीने से ज्यादा धरना प्रोटेस्ट पे है, दूसरी तरफ से किलिंग पे किलिंग, एक सिलेक्टिव टारगेट किलिंग है और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट का एडमेंट अप्रोच जो ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रहे हैं वो काफी निंदनीय है और आज की किलिंग भी काफी निंदनीय है। हम इस चीज में, इस बह में, इस डर में कश्मीर में नहीं रह पाएंगे जब तक न गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई फैसला ले हमारे कंडीसिव लिविंग स्टैंडर्ड का वहाँ पे, तब तक ये मुझे लगता है कि ये फोखला दावा है। तब तक इनको यहाँ पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं या नॉन पैकेज एम्प्लॉयज हैं उनको अटैच करने की जरूरत है यहाँ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में। तो जैसे कि इनका ये कहना है कि ये साफ तौर पे गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ से रीलोकेट किया जाए कश्मीर घाटी से और जम्मू लाया जाए। इनसे जानते हैं मैम, हम यही चाहते हैं, जो टारगेटिंग किलिंग्स हो रही है उसके लेके चलते हमारी एक ही डिमांड है, अटैचमेंट कीजिए, अटैचमेंट कीजिए, खुदा के वास्ते अटैचमेंट कीजिए, भगवान के वास्ते अटैचमेंट कीजिए, ताकि हम अब सांस आराम से ले सकें। बार बार हम इसको 7 दिन से यही समझाते आ रहे हैं कि हम सेफ नहीं है वहाँ, सेफ नहीं है वहाँ, नहीं है सेफ। मान लीजिए, खुदा राम मान लीजिए ये बात कि ऐसा है। हम आपके ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। जिस दिन आपको वहाँ पे कंडीशन हालात लगेंगे हम वापस जाएंगे, हम ड्यूटी करेंगे। ऐसा मत कीजिए कि आपको ये ना लगे कहीं हम काम करने के लिए सक्षम नहीं है। हम बहुत सक्षम हैं, 10 साल से वही करते आ रहे हैं। बस एक चीज मान लीजिए कि हमें अटैचमेंट कीजिए, हमारी जानें बचा दीजिए। जहाँ रीलोकेशन की बात आ रही है वहाँ पर उस पर कोई सुनवाई हुई? अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ उसके रिलेटेड, ना उसमें हमें बताया गया। दिन ब दिन हम बोलते जा रहे हैं कि हमें रिलोकेट अटैचमेंट कीजिए, बट कोई उसमें टच से मस अभी गवर्नमेंट नहीं हो रही है। हमारा माजुबाना गुजारिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हमें वहाँ से सेफली निकाला जाए, हमारी जानों की रक्षा की जाए। जैसे कि आपने सुना, ये जो कश्मीरी पंडित है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी लगातार सरकार से यही डिमांड है कि कश्मीर से उन्हें रीलोकेट किया जाए। यहाँ पर करनाल रोड में आज आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि काफी तादाद में यहाँ पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वह निकलकर बाहर आई है, क्योंकि आज काफी एक लंबे अरसे के बाद सिलेक्टिव किलिंग का फिर एक केस जो है सामने देखने को नजर आया है, जिसको लेकर भारी भरकम यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर जानते हैं टीम जम्मू के जनरल जोरावर सिंह से, आज फिर से सिलेक्टिव किलिंग हुई है, क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, बड़ा अफसोस है और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सिर्फ इसको कंडेम करेंगे। आखिर कब तक कंडेम करेंगे? कब तक हमारे ये भाई बहन जो कि निहत्थे वहाँ पे सरकारी सेवाएं दे रहे हैं और उनको ही टारगेट किया जा रहा है, ये उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो उनको गोलियां मार रहे हैं। ये निर्मम हत्याएं अब हम सहन नहीं करेंगे, चाहे वो कश्मीरी पंडित भाई बहन हो, चाहे हमारे रिजर्व कैटेगरी के भाई बहन हो, या फिर नॉन कश्मीरी जो यहाँ माइनॉरिटीज में वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं सिविल सेक्रेटरीट में, अलग विभाग में। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को क्लियर कट बता देना चाहते हैं, जितने सख्त से सख्त कदम आप उठा सकते हैं उठाइए और इस उग्रवाद के जो नंगा नाच वहाँ पे उग्रवादियों ने फैलाया उसको आप न्यूट्रलाइज कीजिए, एलिमिनेट कीजिए। उसके साथ साथ पर्दे के पीछे जो लोग उनके सिंपैथाइजर्स हैं, जो लोग उनको शेल्टर देते हैं, उनको भी एक्सपोज करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि बजाय सरकार इस तरह के डिसीजन लेने के कि इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इनको फोर्स किया जाए वापस आने के, पहले वहां पे हालात ऐसे रखे, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां जाकर ये अपनी सर्विसेज दे पाए, उसके बाद इनकी वहां पर वापसी हो। तब तक इनको यहीं पे रिलोकेट करना चाहिए। और जो लोग भी निहत्थे लोगों पे हाथ उठा रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सरकार को सख्त से सख्त कदम इस तरीके से उठाने चाहिए कि दूसरी बार हिंदुस्तान के खिलाफ
कोई हिम्मत ना कर सके बंदूक उठाने की। लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि रीलोकेशन की डिमांड की जा रही है इन कश्मीरी पंडित की वजह, लोगों की, कम्युनिटी की, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि कब तक ये डिमांड पूरी होगी? देखिए, रीलोकेशन कोई अपनी मर्जी से नहीं मांग रहे हैं। ये कोई 2008, कोई 2007, कोई 2010, यानी कि कईयों को 15 साल, कईयों को 10 साल, कईयों को 12 साल से ज़्यादा हो गया है कश्मीर में काम करते। इन्होंने पहले कभी नहीं मांग की। ये अब फिर से जो 1990 जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको देखते हुए एक फियर साइकोसिस जो इनके दिलों में आ गया। आप सोचिए कि आज जो पूरन जी भट्ट की निर्मम हत्या हुई, चंद महीने पहले राहुल जी भट्ट की हत्या हुई, उसके पहले रजनी बालाजी जो सांबा की थी, उनको शहीद किया गया स्कूल के बाहर। आखिर सोचिए उनके बच्चों पे, उनके पेरेंट्स पे, उनके रिश्तेदारों पे क्या असर होगा। मैं समझता हूँ कि कोई अपनी मर्जी से कोई निहत्था मरने नहीं जाएगा। अगर ये बेचारे अपने बच्चों को देखते हुए, पेरेंट्स को देखते हुए जाने की कोशिश भी करेंगे तो इनके घर के लोग नहीं जाने देंगे। कोई नहीं चाहेगा मौत के मुंह में। हाँ, ये राष्ट्रवादी सोच रखते हैं, ये हमेशा वहाँ पे कार्यरत रहे हैं और पिछले 10-12 सालों में जब ये इन्होंने काम किया है वो बताता है कि इन्होंने पहले कभी डिमांड नहीं की। अब सरकार के प्रति है कि ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ बनाया जाए कि इनको वहाँ पे उस तरीके के एटमॉस्फेयर में सिक्योर्ड एंड सेफ काम किया जाए। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आज कैनाल रोड पे किस तरह से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों द्वारा। मैं यहाँ पर और किसी से बात करने की कोशिश करूंगी, जानूंगी कि आज जो ये सिलेक्टिव किलिंग हुई है उस पर लोगों का क्या कहना है। आज जो सिलेक्टिव किलिंग हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आज एक और किलिंग हुई है। पिछले 1 साल से 22 के ऊपर माइनॉरिटीज को किल किया गया है और कुछ टाइम पहले हम बहुत सारे लोग वहाँ से निकल के आ गए थे। ये वो लोग हैं जो बचे हुए वहाँ पे, किनके बच्चे वहाँ स्कूल जाते हैं या कोई खेत है उनका, और जो बचे खुचे लोग हैं उनको भी अब हमारा टारगेट किया जा रहा है। कल ही ड्यूकॉम साहब ने एक ऑर्डर निकाला कि हमें ये ड्यूटीज ज्वाइन करनी पड़ेगी दोबारा, और हम उनके पास गए थे। हम नोडल अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी गए थे, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया आपको ड्यूटीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो देखिए, कल उन्होंने ऑर्डर निकाला और आज उन्होंने किलिंग कर दी। शायद मुझे लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ग्राउंड लेवल की, वो एडमिनिस्ट्रेशन मोदी जी और अमित शाह जी के पास सही तरीके से नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है हमारे माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पे कि अगर उनको रियल ग्राउंड सिचुएशन पता चलेगी तो हमें मारने के लिए वहां नहीं भेजेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल उनको गलत नरेट कर रही है और हमको वहां मारने के लिए छोड़ रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और काफी रोष प्रकट किया जा रहा है कि जो ये सेलेक्टिव किलिंग है उसके पीछे जो है कश्मीरी पंडित यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक लेडी है, उनसे जानते हैं कि आज ये जो सेलेक्टिव किलिंग हुई है उस पर उनका क्या कहना है। आपसे जानना चाहेंगे आज जो सेलेक्टिव किलिंग हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैम, जो पिछले 150-160 दिन से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी। वो किलिंग्स का दौर थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम वापस जाने से हिचकिचा रहे थे। बहुत सारे ऑर्डर्स निकाले गए कि आप लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस करिए, उसके बिना आपको सैलरी नहीं मिलेगी। हमारी सैलरीज भी बंद हैं। फिर भी हाल ही में बायोमेट्रिक को लेकर आया है फैसला कि अगर जब तक बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होगी सैलरी नहीं मिलेगी। जी, उसी के लिए कहना चाहती हूँ कि हमारे एक डिफकॉम कश्मीर ने हमारे लिए एक ऑर्डर निकाला कि जब तक हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं करेंगे तब तक हमारी सैलरी रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ पे 3-3, 4-4 महीने से भी लोगों की सैलरी पेंडिंग है। मैम, उसको तो छोड़ ही दीजिए, सैलरी के लिए तो हम लड़ ही नहीं रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये फेस्टिव मंथ है, आप प्लीज सैलरी रिलीज करिए। अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, बट आज एक किलिंग हो जाती है तो ये बहुत दुखद है और ये उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस ब्यूरोक्रेट के लिए एक तमाचा है। उनके लिए उनके सामने नतीजा है इस चीज का। आपने ऑर्डर निकाला और देखिए सेलेक्टिव किलिंग फिर से हो चुकी है। इसी के लिए तो हम रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, इसी के लिए तो हम नहीं चाह रहे थे वहां पे जाना। हम यहाँ शौक से नहीं बैठे थे, हम यहाँ आराम करने नहीं आए थे। हम सिर्फ अपनी जानों की गुहार आपसे लगा रहे थे, अभी भी लगा रहे हैं कि प्लीज हमारी जानें बख्श दीजिए। हम बलि का बकरा नहीं बनना चाहते, प्लीज हमारी जानें बचा लीजिए।
जैसे कि आपने देखा यहाँ पर रीलोकेशन की डिमांड बार बार की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में लगातार सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर कैनाल रोड पे आज भारी भरकम प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमें सरकार से ये डिमांड की जा रही है कि हमारी जानें बचाई जाए, हमें वहाँ से जम्मू शिफ्ट किया जाए या किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पर हम लोग सेफ हो। आप इस समय लाइव दृश्यों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक और है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आज की इस प्रोटेस्ट के बारे में आप कुछ बताएं। देखो, अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आज फिर से एक बार दुखद समाचार हमको मिला कि फिर से एक बार कश्मीरी पंडित जो हैं वो टेररिस्ट का गोली का शिकार हुए हैं। लगातार पिछले 32 साल से कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में बलिदान दिया है, बहुत बलिदान दिया है। फिर से एक बार बलिदान दिया। आज लग रहा है कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज की हत्या हुई थी वो 7 अक्टूबर 2021 को हुई है और उसके बाद 12 मई को हुई है। तो लगातार हम यहाँ जम्मू पहुंचे। जम्मू में हमने 1 पॉइंट डिमांड रखी है कि हमें खतरा है जान की, हमारी जान की सुरक्षा चाहिए और इमीडिएट हमें रिलीफ एंड रेपुटेशन कमिश्नर्स ऑफिस में अटैच किया जाए और उसके बाद बातचीत का सिलसिला जो वो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज तक सरकार ने जो हमारी बात जो है वो बात नहीं सुनी है। सरकार बिल्कुल चुपकी बैठी है। मुझे लगता है अब सरकार को चुपकी बैठनी चाहिए, तोड़नी चाहिए। सरकार खुद कह रही है कि वहाँ टारगेट किलिंग जो है वो अभी रुकी नहीं है और कश्मीरी पंडित एक सॉफ्ट टारगेट उसमें है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे देश के गृह मंत्री है, मुझे लगता है कैपेबल गवर्नमेंट है हमारे पास जो सेंटर में। जो 2010 में पीएम पैकेज को वहाँ एक इम्प्लीमेंट किया गया था विदाउट एनी प्लान, एक रॉन्ग लाइन उस पर, वो मुझे लगता है हिस्टोरिकल ब्लंडर था। मुझे लगता है उस ब्लंडर को आज की सरकार ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज की सरकार जो है वो एक डिसीजन लेगी, एक और हिस्टोरिकल डिसीजन लेगी और जो हमारी पीड़ा है और जो हमारी दर्द है पीएम पैकेज की, एम्प्लॉयज की, वो सुनिए। क्योंकि मैं पिछले 12 साल से वहाँ ग्राउंड पर काम करता हूँ, मैं ग्राउंड रियलिटीज को बखूबी समझता हूँ। लगता है कि कश्मीर हो सकता है कि हर एक के लिए ठीक है, लेकिन अभी जो वातावरण है कश्मीरी पंडित को लेकर, एनवायरमेंट लेकर, वो अभी ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें जो सरकार है, सरकार को भी अब आगे आना चाहिए और बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अफीजी जलाई जा रही है, पाकिस्तान को लेकर हाय हाय की जा रही है। आपका नाम? लकी। आप क्या कहेंगे आप? देखिए, हम पिछले 156 दिन से यही कह रहे हैं सरकार से कि वहाँ के हालात ठीक नहीं है। वहाँ आए दिन गोलियों से मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई थी। और आज फिर से एक बार प्रूव हो गया कि जो हम कह रहे थे वो बिल्कुल सच कह रहे थे। हम कोई घर की कहानी नहीं कह रहे थे, बिल्कुल सच कह रहे थे हम। लेकिन सरकार अब क्या कहेगी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन अब भी सोई रहेगी या कुछ संज्ञान लेगी इस चीज़ का? या अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक है ये कि अगर पिछले 1.5 साल से ये देखेंगे आंकड़ा, महीने के 2 किलिंग्स हो रही है कश्मीर में, क्या सरकार के लिए वो ठीक है? क्या सरकार एक मैसेकर का वेट कर रही है? तब सरकार की नींद खुलेगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी के बाद अगर अब भी आपकी नींद नहीं खुली तो ये बहुत देर हो जाएगी। आप सेकुलर फैब्रिक को छोड़िए, कश्मीर में जो आप सेकुलर फैब्रिक जो दिखाना चाहते हैं वो छोड़िए और सच्चाई बताइए और सच्चाई पे का संज्ञान लीजिए और हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी साफ तौर पर ये प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से डिमांड है और उन्हें विश्वास भी है कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जो ये हत्याएं हो रही हैं, उस पर कोई सरकार संज्ञान लेगी और जल्द ही इस पर कोई फैसला सुनाया जाएगा। और जहाँ पर इनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि इन्हें वहाँ से रीलोकेट किया जाए कश्मीर घाटी से अदर स्टेट्स को लेकर, जिसको लेकर आज यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आज जो सुबह एक टारगेटेड किलिंग हुई है कश्मीर के शोपियान जिला में, जिसको लेकर आज जम्मू में काफी भारी प्रदर्शन देखने को नजर आ रहा है। इस तरह की सिलेक्टिव किलिंग आखिर कब तक होंगी, ये इस पर इनकी डिमांड है कि इन्हें रीलोकेट किया जाए ताकि इनकी जानें जो है वो सुरक्षित रहे। इसी के साथ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। इसके मुताबिक जो भी हमारे पास अपडेट आएंगी हम उसी वक्त आपसे राब्ता करेंगे। कैमरामैन विशाख के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल, जम्मू।